देखते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने देखो ये वाला है, इसे थोड़ा पढ़ के देखिएगा। ड्यू टू हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशियन। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ करके आपको एक समझ में आएगा कि भाई ड्यू टू हैवी रेन्स है, इस वाले पार्ट में तो कोई एरर जो है वो नजर नहीं आ रही है। इसके बाद देखो द शिप ड्रोन्ड, यहाँ पर गलती है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। देखो याद रखना, शिप है एक निर्जीव चीज है ना। देखो ड्रोन का मतलब क्या होता है, डूब करके कोई चीज बह जाती है ना, तो उसे बोलते हैं ड्रोन, DROWN। ये ड्रोन जो वर्ड होता है ये हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो शिप है, जो इसमें शिप दे रखा है वो तो नॉन लिविंग है। तो ऐसे में जब नॉन लिविंग के बारे में कोई बात कही जा रही हो कि वो डूब गया, तो ऐसे में नॉन नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं सिंक। अब देखिए ये सेकंड फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है क्योंकि पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो सिंक सिंक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सैंक। तो आपको क्या लगा देना है, अब आपको इससे एक चीज समझ लेनी है कि जब नॉन लिविंग चीज होता है तो आपको सिंक लगाना होता है, और जब लिविंग चीज के बारे में अगर वो कोई चीज डूब रहा है कोई इंसान, तो ड्रोन लगाना है। समझ में आ गया ना? इस सब को जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एस फॉर होता है शिप, और ऐसे ही याद रखो शिप और एस सिंक दोनों ही मिल जाएगा। आगे देखिएगा, इन हिज, अब देखो इसमें मतलब बी वाले पार्ट में एरर है। इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाई डे। अब देखो जब तक आप इन्हें डेप्थ में जाकर के बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं ना क्वेश्चन को, तो आपके जो एरर है वो सही नहीं हो पाएंगे। और एरर पर जिसका कमांड हो गया ना, सच में वो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्टूडेंट मानता हूं मैं से। अब इसीलिए मैं हर वीडियो के अंदर एरर को इंक्लूड करता हूं। अब यहाँ पर देखिए इन एज ओल्ड एज, यानी कि उसके काफी टाइम पुराने की वो बात कर रहा है। अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाई डे। अब यहाँ पर ये वाला सेंटेंस है जो आपको समझना है। पहली बात तो ये देखिएगा, ये मोर इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर मोर का इस्तेमाल नहीं किया जाए, इसलिए इसकी जगह पर आप वीक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेट के बाद देखिएगा वीक लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है, वीक। तो पहली बात तो ये क्या मोर का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और वीक की जो ये वीक दे रखा है ना भाई, ये वीक, इस वीक की जगह पर आपको वीकर इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। अब सर जी ऐसे क्यों, कंपैरेटिव क्यों लगानी पड़ रही है यहाँ पर? आपने मोर भी हटवा दिया और जो वीक दे रखा है इसका आपको कंपैरेटिव भी आप यहाँ लिखवा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक नियम है इंग्लिश का कि गेट के साथ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव का यानी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए वीक एक एडजेक्टिव है तो इसका कंपैरेटिव बन जाएगा, यानी वीक का क्या हो जाएगा, वीकर हो जाएगा। इसीलिए वीक का कंपैरेटिव होता है वीकर। और ये चीज आपको याद रखनी है कि मोर को हटाना होगा और इसकी जगह पर आपको वीकर लगा देना है। समझ में आ गया ना? देखो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। यानी कि वो गेट के बाद क्या होता है कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाना पड़ता है, इसीलिए ये तो हट जाएगा, इस एडजेक्टिव क्या कंपैरेटिव बना देंगे। आगे देखिए, डेथ ऑफ हिज ओनली सन, यानी कि उसका एकमात्र सन था, उसके डेथ के बारे में बात कर रहा है। मेड मोहन डेसोलेट। अब यहाँ पर आपको समझना है कि इस सेंटेंस में क्या है। देखिए पहली बात मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जब भी कोई चीज, जब भी कोई भी चीज हो ना पर्सनलाइज्ड कर दी जाती है, यानी उसके बारे में फिक्स करके बात कही जाती है, तो वहां पर क्या करते हैं कि उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमें दा का इस्तेमाल करना होता है। जैसे देखिएगा डेथ है, अब डेथ से पहले आपको दा का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि द डेथ ऑफ हिज ओनली सन, यानी कि उसका एकमात्र बेटा था, उसकी वो मौत के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब है कि जो डेथ है वो एकदम मतलब फिक्स चीज हो चुकी है। जब कोई चीज फिक्स हो जाती है, पर्सनलाइज हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको उससे पहले दा का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। यानी ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। और दा का प्रयोग करेंगे तो वो डेफिनेट आर्टिकल में आ जाता है, तो डेथ के पहले आपको दा इस्तेमाल करना है। आगे देखिएगा, ही फेल हैवीली दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन। अब ये समझिए, मतलब ही फेल हैवीली दिस कॉज्ड हिम ग्रेट पेन। अब ये समझना, हाँ ये थोड़ा सा अलग है, इसे मैं आपको बता देता हूँ एक झटके में। हमेशा आप याद रखना कि जब भी कभी ज्यादा दर्द होता है ना, तो उसके लिए अब ग्रेट ग्रेट ऐसा ऐसा कोई दर्द है जो कि बहुत महान दर्द होगा, तो ऐसे में पेन एक नेगेटिव है, तो बताओ उसके लिए आप ग्रेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या है कि जो ग्रेट है ना वो एक्स्ट्रा दे रखा है, तो इस ग्रेट को हटा करके इस जगह पर आप जो है सिवियर से बियर, सिवियर इस्तेमाल कर सकते हैं, SEVERE सिवियर।
यानी पेन वगैरह के लिए अगर बहुत ज़्यादा पेन है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत पेन हो रहा है, तो वहाँ पर आप सिवियर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिवियर का मतलब ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है, ठीक है। तो पेन से पहले आप जो है एडजेक्टिव लगाएंगे तो सिवियर लगा सकते हैं, ग्रेट नहीं लगा सकते। समझ में आ गया ना, क्योंकि वो तो अच्छी चीज़ के लिए होता है ना यार ग्रेट, और दर्द वर्द है तो इसके लिए तो नहीं लगेगा। चलो देखो भाई, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिएगा, चलो आगे बढ़, आगे देखो पांचवा देखिएगा। व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। अब ये देखिए, यानी जब हम उससे मिले थे ना कुछ दिनों पहले, मतलब वो क्या कर रहा था, एक किताब लिख रहा था। इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ईजी है। आपने एक फ्रेज सुना होगा, अ कपल ऑफ डेज बैक, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो आपको क्या करना है, इस दा की जगह पर आपको ए लिख देना है। यानी ये लिख रहे हैं ना दा, इसकी जगह आपको ए लिख देना है। ये याद करना होता है, कुछ फ्रेजल वर्ब आगे पीछे पीछे से हटा दी जाती है, उनकी जगह पर दूसरा कुछ इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी, उनको फिक्स है। अ कपल ऑफ डेज बैक होता है, ये तो खूब पढ़ा होगा, इसलिए दा नहीं होगा, वहां पर ए लग जाएगा। ठीक है, आपने कितना पढ़ा वो सब यहां पर आपको जो है चेक होता है, आप इनको खुद भी ट्राई किया करो। और आपका पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ये मैं आपको फुल डेप्थ में जाकर के बता रहा हूं, ताकि आपका इससे बाहर तो कभी जाने वाला नहीं है बाबू। चलेगा, आगे बढ़ जाते। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको आपको देखना है। देखिए, ये चार ऑप्शन हैं भाई। देखो, मैं थोड़ा कल इसका पीडीएफ बना लूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर भी कर दूंगा। अभी इस वीडियो को तो मैं पब्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट खत्म हो चुका है, मामला गड़बड़ चल रहा है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम है थोड़ा सा। देखिए, द कार्ट वॉज ड्रिवन, ठीक है, बुलॉक्स। अब इसमें आपको मैं बता दूं, बहुत सिंपल सी बात है, यानी जो कार्ट है ना भाई, वो बुलॉक्स के द्वारा क्या है, ठीक है, चलाई जाती है। अब ये समझिएगा, ये एक पैसिव है, और पैसिव में क्या होता है कि वॉज वर इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उस ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव में आपको बाई लगाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर डी वाला जो है ऑप्शन आ जाएगा। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा समझा दिया, ये पैसिव है, और पैसिव में आपको ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करना होता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो सातवां वाला, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है ये भाई। सातवां वाला लॉलीपॉप नहीं है। पहली बात तो देखो, कभी भी स्टार्टिंग लेट से हो तो इसके बाद आएगा तो वो ऑब्जेक्ट वाला केस आता है, उसके बाद आएगा तो हमेशा बिना टू के बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ये भी ऑब्जेक्ट है। अब ये समझना है कि आपको यहां पर क्या आएगा, यानी लेट मी गिव यू, लेट मी गिव यू यानी मुझे तुम्हें कुछ देना है, वो एडवाइस की बात कर रहा है, यानी कि वो तुमको क्या देगा, कुछ एडवाइस, यानी मुझे तुम्हें एडवाइस देने दो। तो ऐसे केस में आप ये समझिएगा कि देखिए, पहले तो मैं एक डाउट को क्लियर कर देता हूं। देखो, इन चीजों को तो आप जानते होंगे भली भांति, एडवाइस, इनमें अंतर जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर एस आ रहा है और यहां पर सी आ रहा है, तो ऐसे केस में जब एस आता है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब होता है सलाह देना, यानी वो वर्ब होता है। और ADVICE नीचे वाला वो एक नाउन है, और इसका मतलब होता है सलाह। तो अब आपको सिर्फ ये चीज याद रख लेनी है, जो मेन चीज है उसको आप याद रखो, कि कभी भी अगर कोई वर्ब आती है ना, तो उससे पहले कभी भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही कभी एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में बात आ रहा है ना? यानी वर्ब से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ना ही कोई एडजेक्टिव आता है। सर जी, मतलब देखो, ये एक वर्ब है ना, क्योंकि इसमें एस आ रहा है, इससे पहले आर्टिकल आ रहा है एन, नहीं इस्तेमाल होता है, ये गलत हो गया। आगे देखिएगा, ये भी एक वर्ब ही है, क्योंकि एस आ रहा है, इससे पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये भी नहीं होगा। अब बचा सम एडवाइस और ये एनी एडवाइस। अब ये देखिए, लेट मी गिव यू, यानी मुझे तुमको कुछ देना है, इसका मतलब वो पॉजिटिव सलाह के, पॉजिटिव ही है ना, मतलब मुझे तुम्हें कुछ सलाह देनी है, मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है वो। तो पॉजिटिव में हमेशा सम इस्तेमाल किया जाता है, और नेगेटिव में एनी इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंटेंस को देकर के पता चला कि एकदम पॉजिटिव मीनिंग वाला है, इसीलिए सम एडवाइस यहां पर एकदम सही हो जाएगा। देखो कितना हमने ए को डी को काट दिया, फिर बचा बी और सी, उन दोनों में से हमने समझा कि नेगेटिव मतलब एनी, पॉजिटिव मतलब सम, और जो क्वेश्चन दे रखा है वो पॉजिटिव में। तो ये सारी चीजें जब आप धीरे धीरे समझेंगे तो आपका इंग्लिश में पकड़ अच्छा हो जाएगा। आगे देखेगा, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आठवां वाला, अवर टीचर सेवरल पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम, यानी कि वो ये कह रहा है कि हमारे टीचर ने पेपर एग्जाम से पहले कुछ पॉइंट्स जो थे एकदम वो स्पष्ट कर दिए, कि भाई ये पॉइंट है, आपको याद रखना है, कोई फोन लेके नहीं आना, कोई कैलकुलेटर नहीं लेके आना। अभी आपको पता ना 10th और 12th के पेपर होने वाले हैं, तो ये सब होता है नहीं होता, जब आप पेपर देने जाते हैं एयरफोर्स नेवी का, तब भी यही होता है।
अब यहां पर ये समझना, यानी कि अच्छा देखो ये चार अलग अलग है, इन सबका अलग अलग मतलब होता है। पहली बात तो क्लियर अप आएगा, याद देखो इन सबका मतलब मैं आपको बता देता हूं। क्लियर अप का मतलब होता है एकदम स्पष्ट कर देना। एक है इसमें क्लियर अवे, क्लियर अवे का मतलब होता है दूर होना, काफी दूर हो जाना। एक है इसमें क्लियर ऑफ, ओ डबल एफ वाला, देखो ये वाला है ना, ये वाला, इसका मतलब होता है भाग जाना, रन अवे करना। एक है इसमें क्लियर आउट, क्लियर आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है खाली कर देना या फिर किसी चीज को फेंक देना, जायज है वो खाली हो जाएगा फिर। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर मतलब टीचर ने कुछ चीज स्पष्ट किए है ना, कुछ रूल्स वगैरह, तो इसमें क्लियर अप यहाँ पर एकदम सही आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखो अब जो भी आपके प्रैक्टिस सेट आप सबके पास है उनको आप लगाइएगा, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एकदम मस्त पढ़ा रहा हूँ। आप चाहे एयरफोर्स का दे लो, चाहे नेवी का दे लो, चाहे कोस्ट गार्ड का दे लो, चाहे एसएससी का दे लो, इससे बाहर कभी नहीं जाने वाला। अब चाहे आप एनडीए का दे लो तो भी चलेगा। आगे देखो, सिमन वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ गुड इंप्रेशन। इसमें आपको समझना है क्या आ जाएगा। देखो भाई चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन में से क्या क्या आ सकता है वो चीज थोड़ा सा आपको समझना है। शिमन, अब ये चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उनको आप थोड़ा देख, अब इस वाली सेंटेंस को जब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या मामला है। देखिएगा पहली बात तो ये सिमन है, सिमन एक नाम है, मतलब ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो सिंगुलर तो सभी वर्ग हैं, देखो वॉज है और इज है सब सिंगुलर है, ये यहां से तो बात बनेगी नहीं। अब आगे देखिएगा, सिमन वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वॉन्ट्स, इसका मतलब आगे जो है वो प्रेजेंट दे रखा है, तो इसका मतलब आगे वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब ये समझो, खैर उसको भी हमें समझ लेना है, इसीलिए पहली बात तो ये क्लियर करो कि वॉज वाला हट जाएगा। दूसरा एक और देखो सबसे बेहतरीन मैं आपको तरीका बताता हूं, डायरेक्ट कट जाएंगे। देखो भाई पोलाइट जो होता है ना, ये वेरी वगैरह जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक क्या है, एडवर्ब है ना। तो एडवर्ब किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडजेक्टिव के लिए, यानी कि जो पोलाइट है वो क्या है, एडजेक्टिव है ना। मैंने बोला यू आर वेरी गुड, तो गुड से पहले वेरी लगाया, मतलब गुड एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे समझो पोलाइट क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ये रूल होता है कि हमेशा बीइंग के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं इस्तेमाल किया जाता। अब ये देखिए, अगर आप ए लगा देंगे या फिर डी लगा देंगे तो बताओ बीइंग के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, बीइंग के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और डी तो गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बी और सी के बारे में। याद रखना बिहेव एक ऐसी वर्ब है जो आईएनजी के फॉर्म में नहीं आती, कंटिन्यूअस नहीं बनता उसका। जब ये आईएनजी के साथ नहीं आती तो ये सी वाला हट गया, बचा क्या बी, और ये एकदम सही हो जाएगा। याद रखना हमेशा बीन के बाद तो एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन बीइंग के बाद नहीं आता। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये चीज है जो आपको धीरे धीरे समझनी होगी। तो इसीलिए फिलहाल में आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। आगे देखिए 10वां कितना आराम से समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है तो लाइक, वरना नहीं लाइक ही दे दो। आगे देखो, इफ आई डोंट डैश एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म देन हाउ डेयर आई बी अ फिल्म मेकर। अब ये समझना है आपको इसमें क्या हो जाएगा। देखो भाई ये बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर सीधी सी बात, नो बकवास, ओनली काम की बात। यहां पर टेक आ जाएगा, आई डोंट टेक एडवांटेज, आई डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। अब ये समझ लो ये एक फ्रेजल वर्ब है भाई। टेक एडवांटेज ऑफ का मतलब होता है फायदा उठाना, ठीक है, मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म का फायदा नहीं उठा सकता, ठीक है। ये हो जाए टेक एडवांटेज ऑफ का मतलब क्या होता है, फायदा उठाना। आई डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म देन हाउ डेयर आई बी अ फिल्म मेकर। तो ऐसे में क्या होता है कि टेक आता है, एडवांटेज ऑफ कभी दे रखा है तो उससे पहले आपको क्या करना है, वर्ब में टेक लगा देना है। जैसे कहीं कहीं पर लिख रहा है अ मिस्टेक लिख रहा है, तो ये क्या होता है, मेक आता है ना इससे पहले, ऐसे ही है, मेक अ मिस्टेक होता है कि नहीं होता, तो सेम है, इसी तरह का है वो। चलो इसके बाद और भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सबको एक्सप्लेन